हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कि 2017, 19 और 20 में आ चुका है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने डायग्राम को बना लिया है, जिसमें मीनार AB है और भवन की ऊंचाई CD है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु B है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन यहाँ पर CD भवन है, तो भवन का शिखर यहाँ पर D है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब मिलाया है तो इसका जो अवनमन कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु C है और मीनार के शिखर A है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। ये प्रश्न में दिया है। अब मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई AB है, तो AB यहाँ पर 50 मीटर है। अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई CD हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है CDB, दूसरा त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा और C 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AB आधा लंब हो जाएगा और CB आधार हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर CDB, ये त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाला भुजा CBDB कर्ण हो जाएगा और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा DC लंब हो जाएगा और CB आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इन दोनों त्रिभुज के मदद से हम भवन की ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में CB हमें नहीं पता है और AB मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दिया है। तो इन दोनों के बीच में हमें संबंध लगाएंगे। तो यहाँ पर AB बट्टा CB, तो AB बट्टा CB यहाँ पर LAL बट्टा KKA। तो AB यहाँ पर लंब है और CB आधार है। लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। tan थीटा यहाँ पर ABC में थीटा यहाँ पर C है और C यहाँ पर 60 डिग्री है, जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो AB यहाँ पर 50 बट्टा CB बराबर tan 60 का मान होता है √3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बटे में आ जाएगा और CB ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा CB और 50 बट्टा √3, तो CB बराबर 50 बट्टा √3 मीटर। इस तरीके से आ गया है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर त्रिभुज CBD, इस त्रिभुज में हम त्रिभुज BCD में DC लंब है और CB आधार है, तो CD बट्टा CB, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। tan थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। तो CD यहाँ पर भवन की लंबाई हमें ज्ञात करना है और CB बराबर tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर CD √3 के साथ गुणा हो जाएगा और CB 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर CB आ जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे CB का मान हमने 50 बट्टा √3 आया है, तो CB के मान को यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर सी डी √3 बराबर सी बी है, तो सी बी का मान है 50/√3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी बराबर 50/√3 यहाँ पर पहले से है और ये √3 गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर सी डी बराबर 50√3 गुणा √3 यहाँ पर 3 है, तो सी डी बराबर 50/√3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। तो सी बी यहाँ पर सी डी यहाँ पर भवन की ऊंचाई है, अतः भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 16 सही 2/3 मीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 80 मीटर चौड़ा मतलब सड़क है। तो ये जो सड़क है यहाँ से लेकर माना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सड़क है, तो सड़क की जो चौड़ाई है ये पूरा 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। तो सड़क के आमने सामने दोनों किनारों में सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो ये सड़क है, तो सड़क के आमने सामने यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है, जो कि खंभा आमने सामने है और खंभे की जो लंबाई है वो समान है। तो इस तरीके से एक खंभा ए बी है, दूसरा खंभा है सी डी। तो ए बी की लंबाई बराबर है सी डी की लंबाई, क्योंकि समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सड़क के एक बिंदु पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सड़क के किसी एक बिंदु पर, माना यहाँ पर बिंदु हम ले रहे हैं, तो ये जो बिंदु है ई बिंदु है। अब इस बिंदु का खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई ए बी और सी डी ज्ञात करना है और इस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी हमें निकालना है, मतलब डी ई निकालना है और ई बी निकालना है। तो यहाँ पर खंभे की ऊंचाई दिया नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ाई की सड़क है, सिर्फ यहाँ पर यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम खंभे की लंबाई को h मीटर मानते हैं। खंभे की ऊंचाई h मीटर है, जो कि दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, तो यहाँ पर दोनों h मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी एक दूरी को डी ई को हम x मीटर मानेंगे, तो ये ई बी यहाँ पर इस पूरे में से 80 मीटर में से इस x को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ई बी निकल जाएगा। इस पूरे में से इतना हिस्सा अगर हम माइनस कर देंगे तो इतना हिस्सा निकल जाएगा। तो पूरा यहाँ पर 80 है, 80 माइनस x, तो ई बी बराबर 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज से हम इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और डी ई ये आधार है। ऐसे ही सेम इसमें भी हो जाएगा। बी कोण समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, ए ई कर्ण हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ए बी लंब हो जाएगा और ई बी यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई में सी डी बट्टा डी ई, तो सी डी बट्टा डी ई, तो सी डी लंब है और डी ई आधार है। तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर एल ए एल बट्टा के ए, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। तो tan थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो सी डी यहाँ पर h माना है और डी ई x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, और √3 के साथ h गुणा हो जाएगा तो h√3। तो ये है समीकरण नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर मानना होगा, इसको हमें लिखना है तो CD मतलब खंबे की, दोनों खंबे की लंबाई आपस में बराबर है जो कि h मीटर है, और DE x मीटर है, और E भी यहाँ पर 80 - x मीटर है। इसको हमें सबसे पहले मानना होगा, लिखना होगा। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में तो AB बट्टा EB हो जाएगा। तो AB लंब है, EB आधार है, तो लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो AB h माना था और EB 80 - x बराबर tan 60 का मान है √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा √3 80 - x। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब यहाँ पर x का मान h√3 है, तो यहाँ पर x के मान के जगह पे h√3 रख सकते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, तो h के मान को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे तो x बराबर h के प्लेस में हमें इस वैल्यू को रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 80 - x, और यहाँ पर है गुणे में √3। तो √3 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 80 - x। अब यहाँ पर इस 3 को अंदर गुणा कर देंगे, तो 80 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 240 आ जाएगा, -3 को x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, और यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3x है माइनस का है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x + 3x बराबर 240। अब यहाँ पर है 3 और 1 4 हो जाएगा, x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4, x बराबर 240। तो x बराबर 240 बट्टा 4 हो जाएगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है, 4 छंग 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, तो x का मान है 60 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 60 मीटर आया है। x यहाँ पर DE है, इसका मान निकल गया है। अब हमें EB का मान निकालना है, तो EB यहाँ पर 80 - x है। EB बराबर 80 - x, तो 80 - x का मान यहाँ पर 60 है, इसको माइनस कर देंगे तो EB बराबर 20 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों खंबे की लंबाई ज्ञात करना है जो कि h है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में है h बराबर √3 80 - x है, तो x का मान आया है 60। इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर √3, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो h बराबर 20 √3 मीटर आ जाएगा। तो h यहाँ पर खंबे के बीच की दूरी है, तो दोनों खंबे की लंबाई आपस में बराबर है, तो दोनों खंबे की जो लंबाई हो जाएगा 20 √3 मीटर हो जाएगा। अतः दोनों खंबे की लंबाई जो कि CD बराबर AB है, दोनों खंबे की लंबाई बराबर है 20 √3 मीटर है, और DE के बीच की दूरी 60 मीटर है, और EB के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो इस तरीके से सारे आंसर्स निकाल लिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो कि 2018 में आया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर AB टावर है और CD भवन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की ऊंचाई है 7 मीटर है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर C है, केबल टावर के शिखर है A। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर DB आधार है, तो DB के समांतर एक यहाँ पर लाइन खींचना होगा, तब यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना पाएंगे। तो यहाँ पर
भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके पाद बिंदु, मतलब भवन के पाद बिंदु दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसके पाद बिंदु, यहाँ पर टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर के पाद बिंदु और भवन के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये समांतर रेखाएं खींचा है। तो अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। तो इस तरीके से ये समांतर लाइन है और ये तिर्यक लाइन है। तो यहाँ पर ये जो कोण है 45 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है। और इसमें पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पर ए बी है। तो इसमें हम इसको ई मानते हैं। और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है ए ई सी। ए ई सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण है और यहाँ पर 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ए ई लंब है और सी ई यहाँ पर आधार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है सी डी बी। सी डी बी में डी समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा सी बी और 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और डी बी यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज से हमें केबल टावर की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। इस वाले त्रिभुज से ए ई निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जब यहाँ पर सी डी 7 मीटर है तो ये एक आयत बन रहा है सी डी बी ई, एक आयत है। तो यहाँ पर आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सी डी यहाँ पर 7 मीटर है तो ई बी यहाँ पर 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 मीटर है और यहाँ पर ए ई निकालेंगे। इस वाले त्रिभुज से ए ई निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज सी डी बी में, समकोण त्रिभुज सी डी बी में सी डी बट्टा डी बी, सी डी बटा डी बी ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एल ए एल बट्टा के ए, लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। तो सी डी यहाँ पर 7 बट्टा सी बी यहाँ पर डी बी यहाँ पर हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा tan 45 का मान 1। तो डी बी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर डी बी आ जाएगा। डी बी बराबर 7 मीटर। तो यहाँ पर डी बी 7 मीटर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एक आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो डी बी बराबर हो जाएगा सी ई, डी बी बराबर हो जाएगा सी ई के, जो कि बराबर है। तो यहाँ पर 7 मीटर हो जाएगा। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 मीटर है और ई ए सी त्रिभुज में ई ए बट्टा सी ई, तो ये लंब बट्टा आधार हो जाएगा। तो लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट त्रिभुज ए ई सी में ए ई बट्टा ई सी, ए ई का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है और ई सी का मान 7 मीटर दिया हुआ है। तो ये लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। तो ए ई बट्टा ई सी यहाँ पर 7 मीटर यहाँ पर निकाला है और tan 60 का मान होता है √3। तो ए ई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के साथ √3 गुणा हो जाएगा। तो ए ई बराबर 7√3 मीटर। अब यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई ए बी है। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ई बी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई यहाँ पर अभी निकाला है 7√3 प्लस ई बी यहाँ पर 7 मीटर है। अब यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1।
तो ए बी यहाँ पर टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 जो कि 2017 में आया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की माना ए बी यहाँ पर लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस का शिखर ए है। तो ए बिंदु से देखने पर दो जहाज यहाँ पर डी और सी हैं जो कि एक दूसरे के सीध में हैं, ठीक पीछे है, मतलब एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। तो एक जहाज डी बिंदु पर है और दूसरा जहाज सी बिंदु पर है। ठीक पीछे मतलब सीधे एक सीध पर है। अब ए बिंदु से मतलब लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज़ों को देखने पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो माना पहले का जो अवनमन कोण हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरे का अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो ए बी की जो लंबाई हो जाएगा वो 75 मीटर हो जाएगा। अब अवनमन कोण बोला गया है तो अवनमन कोण इस तरीके से ऊपर की ओर बनता है। जब कोई चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तब अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा, ये वाला जो कोण है 30 डिग्री डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, दो समांतर लाइन है, एक तिर्यक लाइन है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण, जेड शेप में बनने वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अगर तिर्यक रेखा इस तरीके से हो तो उल्टा जेड बनेगा इस तरीके से, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही बन रहा है, जैसे कि इसको अगर इस तरीके से जेड शेप में बनाए तो ये 30 डिग्री है। तो इस लाइन को टच करते हुए यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। सेम इसमें भी हम देखेंगे ये 45 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है। तो इसको अगर इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर सी कोण भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब यहाँ पर हमें निकालना है टावर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ पर डी सी हमें निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी एक त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ए डी, ये कर्ण हो जाएगा और यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और डी बी यहाँ पर आधार हो जाएगा। सेम यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ए बी लंब हो जाएगा और सी बी यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई जो कि ए बी माना है, तो ए बी बराबर 75 मीटर है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टा सी बी, ए बी यहाँ पर लंब है, सी बी यहाँ पर आधार है। तो एल ए एल बट्टा के ए, लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। तो tan थीटा यहाँ पर सी कोण है तो सी कोण 45 डिग्री का है, तो tan 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी की जो लंबाई है 75 और सी बी यहाँ पर निकालना है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 बराबर सी बी 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर सी बी आ जाएगा। सी बी बराबर 75 मीटर हो जाएगा। सी बी का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर ए बी बट्टा डी बी,
ए बी बट्टा डी बी। ए बी यहाँ पर लंब है और डी बी यहाँ पर आधार है, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा यहाँ पर d है जो कि 30 डिग्री का है। ए बी यहाँ पर 75 बट्टा डी बी। डी बी यहाँ पर उसको हमें सॉल्व करना है, तो tan 30 का मान है 1/√3। तो डी बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बी ये पूरा है तो डी सी प्लस सी बी, इस तरीके इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 75 बट्टा डी सी प्लस सी बी बराबर 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी प्लस सी बी इसके एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर डी सी प्लस सी बी हो जाएगा, और 75√3 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 75√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सी बी का मान 75 मीटर है, तो इसका मान यहाँ पर सी बी का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डी सी का मान निकल जाएगा जो कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। एक जहाज़ यहाँ पर डी है और दूसरा यहाँ पर सी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इसका हमें दूरी निकल जाएगा जब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में सी बी बराबर 75 मीटर है, तो इसमें सी बी के जगह पे इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर 75√3 बराबर डी सी प्लस सी बी का मान है 75। अब इसमें 75 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 75√3 माइनस का 75 बराबर डी सी। यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है √3, और ये 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो डी सी का मान इस तरीके से निकल गया है, तो डी सी बराबर 75√3 माइनस का 1, तो डी सी यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी डी सी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ देर बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से बना लिया है डायग्राम। तो यहाँ पर लड़की की लंबाई, माना ये लड़की है तो लड़की की लंबाई ए बी जो कि यहाँ पर 1.2 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की ए बी है जो कि क्षैतिज दिशा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज का मतलब यहाँ पर एक ही सीध में उड़ रहे गुब्बारे को देखती हैं। तो जब वह गुब्बारे को देखती हैं तो गुब्बारे यहाँ पर रहता है, तो गुब्बारे का और इस लड़की के आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर गुब्बारे की जो ऊंचाई है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ पर 88.2 मीटर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमें दूरी निकालना है तो लड़की की ऊंचाई यहाँ पर 1.2 है, तो यहाँ पर भी 1.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी निकालना है तो सबसे पहले इसको नेमिंग करते हैं। ए बी, यहाँ पर ये सी है, डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर जी एच की लंबाई ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक आयत जैसा है। ए बी ई एफ ये पूरा एक आयत जैसा है, तो ए बी बराबर 1.2 मीटर है, तो जी एच भी 1.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सी जी निकालना है। तो इस पूरे की जो लंबाई है 88.2 मीटर है, तो 88.2 मीटर से इतने हिस्से को अगर हम माइनस कर देंगे तो जी सी निकल जाएगा। तो 88.2 मीटर से हम 1.2 मीटर को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87 मीटर। जी सी की लंबाई 87 मीटर है। तो सेम यहाँ पर जो गुब्बारा है ये क्षैतिज दिशा में मतलब उड़ रहे हैं, तो डी ई की लंबाई भी 87 मीटर हो जाएगा।
अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो लड़की की आंख यहाँ पर ए बिंदु पर है, तो यहाँ से इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सी ए यहाँ पर ये पूरा 60 डिग्री का कोण है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब गुब्बारे क्षैतिज दिशा में इस तरीके से उड़कर इस बिंदु पर आता है, डी बिंदु पर आता है, तो इसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब डी बिंदु को अगर हम ए बिंदु से मिलाएंगे, ए यहाँ पर लड़की की आंख है, इसको अगर हम इस तरीके से मिलाएंगे तो इसका उन्नयन कोण घटकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे सबसे पहले यहाँ पर सी बिंदु पर हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डी बिंदु तक के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे सी डी बराबर हो जाएगा जी ई के। अगर हम जी ई निकाल लिया तो वो सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी जी ई डी एक आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब हम जी ई निकाल लेंगे तो वो सी डी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर सी जी 87 मीटर है, तो डी ई भी 87 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, सी ए जी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज की मदद से हम सी डी निकालेंगे। तो यहाँ पर सी ए सी जी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाला भुजा सी ए है, ये कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा सी जी ये हो जाएगा लंब, और ए जी यहाँ पर हो जाएगा आधार। सेम दूसरा त्रिभुज है ए डी ई के सामने वाला ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा ए डी, और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और ए ई हो जाएगा आधार। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया है लड़की की लंबाई ए बी यहाँ पर 1.2 मीटर है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई एच सी अभी निकाला है, एच सी यहाँ पर है, प्रश्न में दिया है 88.2 मीटर है। अब यहाँ पर जी सी निकाला है 87 मीटर है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 87 मीटर आ जाएगा। उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब हमें निकालना है जी डी, सी डी हमें निकालना है, तो सी डी बराबर हो जाएगा जी ई के। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा जी ई के, क्योंकि ये आयत जैसा है, ये आयत जैसा है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए सी जी में तो जी सी बट्टा ए जी सी यहाँ पर लंब है, और ए जी यहाँ पर आधार है। तो लंब बट्टा आधार यहाँ पर एल ए एल बट्टा के ए, लंब बट्टा आधार यहाँ पर होता है tan थीटा। तो थीटा यहाँ पर पूरा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 का मान होता है √3। और जी सी अभी निकाला है 87, और ए जी हमें निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, और √3 अपॉन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 87 बट्टा √3, तो ए जी बराबर 87 बट्टा √3 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिभुज है ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में डी ई लंब है और ए ई आधार है। तो डी ई बट्टा ए ई, लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा है, तो थीटा यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो डी ई यहाँ पर 87 बट्टा ए ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ए जी प्लस जी ई बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी प्लस जी ई 1 के साथ गुणा हो जाएगा, और √3 87 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ए जी प्लस जी ई 1 के साथ गुणा हो गया है, बराबर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर
87√3 मीटर हो जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर दूसरा और ये है हमारा समीकरण नंबर पहला। समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जी का मान है और ए जी के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर ए जी का मान निकल जाएगा, ए ई का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से ये समीकरण 1 है और यहाँ पर ये 2 है। तो समीकरण 1 में ए जी प्लस जी ई बराबर 87√3, तो ए जी का मान है 87/√3 प्लस जी ई बराबर 87√3। तो यहाँ पर हम जो समीकरण 1 है तो यहाँ से हमें हर से √3 का मान हटाना है, इसको हमें पहले करना चाहिए था। तो 87/√3 है, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे हर और अंश में √3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 87√3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 87 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29, 3 दूनी 6 और 3 नम 27 और यहाँ पर √3 मीटर। तो ए जी का मान है 29√3 मीटर। ये है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 का मान यहाँ पर हमें रखना है, तो इसका मान हो गया है, ए जी का मान है 29√3। अब जी ई का मान निकालना है, तो ये 29√3 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो जी ई बराबर 87√3 माइनस का 29√3, इनको माइनस करेंगे, 29 में से 87 को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 85√3 आ जाएगा। तो जी ई बराबर 85√3 मीटर है। तो यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जी ई है, जी ई बराबर सी डी है। तो सी डी यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, तो ये आपस में बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी सी डी बराबर जी ई है। तो जी ई का मान यहाँ पर 85√3 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो कि 2020 में आया है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है एक सीधा राजमार्ग, तो डी बी एक सीधा राजमार्ग है, मार्ग मतलब ये रास्ता है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, तो मीनार ए बी है, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु बी है। तो डी बी यहाँ पर राजमार्ग है और डी ए बी यहाँ पर मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु तक मतलब बी तक यहाँ पर ये राजमार्ग जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। मीनार के शिखर ए है, ए पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। 30 डिग्री के अवनमन पर एक कार को देखता है। तो कार यहाँ पर डी बिंदु पर है, तो ए से डी बिंदु तक एक कार है, तो उसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ से एक डी बी के समांतर एक यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है, तो इसका अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा। ये अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर डी कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरीके होगा, ये समांतर रेखा है, तो जेड शेप में बनने वाला जो ये कोण है आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो सेम यहाँ पर भी है, इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो ये डी भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु पर समान चाल से वो जाता है, मतलब डी से यहाँ पर चलना स्टार्ट होता है और वो समान चाल से चलता है। तो 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाता है तो ये 6 सेकंड का टाइम लेता है। डी से सी तक पहुँचने में 6 सेकंड का टाइम ले रहा है।
तो अब यहाँ पर सी बिंदु तक जब पहुँचता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो कोण हो जाएगा ये 60 डिग्री है। इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये 60 सी कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों एकांतर कोण है, आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सी बिंदु तक आता है तो सी बिंदु से मीनार के पाद मतलब बी, सी से लेकर बी तक चलने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। इसका हमें समय निकालना है। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है, डी से सी तक पहुँचने में समय दिया हुआ है और सी से बी तक पहुँचने में समय हमें ज्ञात करना है। इसमें कोई भी मतलब भुजाएं जो ए बी के बीच की जो दूरी है वो हमें दिया नहीं है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई को हम h मीटर मानते हैं। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर h मीटर है और यहाँ पर C से D हमें निकालना है। तो इनके बीच की जो दूरी है इसको हम y मीटर मान रहे हैं। ये दूरी है, इसको हम y मीटर मानेंगे। और ये समय दिया हुआ है, D से लेकर C तक समय दिया हुआ है। तो समय के आधार से यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे। एक फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो उस फॉर्मूले से हम दूरी निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक समान चाल से चलता है, यहाँ पर चाल भी नहीं दिया है तो चाल को भी हमें मानना होगा। माना कार की जो चाल है x मीटर पर सेकेंड, इसको हमें मानना होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, लिखा है अवनमन कोण 30 डिग्री है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, सी बी बराबर y मीटर है और C से लेकर D तक जाने में कार की चाल, C से लेकर D तक जाने में कार की चाल x मीटर है। इन तीनों चीज़ों को हमने मान लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जो D C के बीच की दूरी हमें निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो समय और चाल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये गुणा हो जाता है। तो दूरी बराबर समय गुणा चाल, इस तरीके से हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पर डी सी का हमें दूरी निकालना है। तो डी सी बराबर समय यहाँ पर 6 सेकंड दिया है और चाल यहाँ पर माना है x मीटर है। तो डी सी बराबर 6x मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड मतलब टाइम से यहाँ से हमने दूरी निकाल लिया है x मीटर, डी सी के बीच की दूरी यहाँ पर x मीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और CB यहाँ पर आधार हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज है ADB, समकोण है B कोण तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण और D कोण के सामने वाला भुजा AB यहाँ पर लंब हो जाएगा और DB यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज के मदद से हम यहाँ से CB के बीच C से लेकर B बिंदु तक जाने में लिया गया समय हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज हमें दोबारा से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बीच की दूरी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर त्रिभुज ACB में ACB में AB बट्टा CB, AB बट्टा CB बराबर AB यहाँ पर लंब है, CB यहाँ पर आधार है। तो LAL बट्टा KKA, लंब बट्टा आधार, AB लंब है, CB आधार है। लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan, थीटा यहाँ पर C है, C कोण है तो C कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है। तो AB यहाँ पर h मीटर माना है और CB को हमने y मीटर माना है। बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो h बराबर यहाँ पर y के साथ √3 गुणा हो जाएगा। तो y √3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज से सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABD में AB बट्टा DB बराबर AB लंब है, DB आधार है। लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। अब यहाँ पर AB यहाँ पर h माना है, DB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, DB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं DC प्लस CB बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
डी सी प्लस सी बी 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो डी सी प्लस सी बी बराबर h√3 के साथ गुणा हो जाता है। तो ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डी सी का जो दूरी है 6x है और सी बी का दूरी है y है, बराबर यहाँ पर h√3 है। अब यहाँ पर 6x प्लस वाई बराबर h√3, ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में h बराबर y√3 है, h का मान यहाँ पर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 6x प्लस वाई बराबर h का मान है y√3 और यहाँ पर है √3। इसके जगह पे इस मान को रखा है, तो 6x प्लस वाई बराबर √3 गुणा √3 यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये y है। अब ये y बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस का y बराबर 6x। अब यहाँ पर y 3y है, यहाँ पर 1y है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2y बराबर 6x है। तो y का मान हो जाएगा 6x बट्टा 2, 2 बट्टे में आ जाएगा, तो 2 को 3 भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो y बराबर 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें y को हमने सी बी के बीच की दूरी माना था, तो c से लेकर b तक पहुँचने में यहाँ पर समय निकालना है। तो इसके बीच की दूरी हमें निकल गया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम समय निकालेंगे। तो समय यहाँ पर c से लेकर b तक जाने में समय है, तो दूरी यहाँ पर y है जिसको यहाँ पर अभी निकाला है 3x, और चाल हमने x मीटर माना था, x मीटर पर सेकंड माना था, तो x यहाँ पर चाल यहाँ पर x हो जाएगा। तो 3 से x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सेकंड। अतः c से d तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकंड है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 10 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।